ज़िंदगी में बाज़ औक़ात किसी परेशानी का आना आपको बहुत सी परेशानियों से बचाने के लिए होता है। ज़िंदगी में हर चीज़ मिलती है, बस ज़िंदगी देने वाले रब पर यकीन रखो। किसी से मिल ना सको तो शुक्र करो, किसी से मिलकर बिछड़ना बड़ी अज़ियत है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। ज़िंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले सफ़े पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। अगर आराम और सुकून से रहना चाहते हैं तो हर चीज़ में मुख्तसिर रहना सीखें, गुफ्तगू में, एहसासात में और कभी कभी लोगों के चुनाव में भी। तेरे सामने है ज़र्रा ज़र्रा, तेरी ज़ात वाकिफ़े हाल है। मैं बुरी सही मुझे बख्श दे, मेरे दिल को सख्त मलाल है। अगर सजदा ना होता तो हम इन तमाम दुखों में घिर कर मर जाते, जिन्हें हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कह सकते। ज़िंदगी खूबसूरत खुद ब खुद नहीं बनती, बल्कि हुस्न व अखलाक की ईंटों से तामीर करना पड़ती है। कभी कभार कुछ रुखसतें बहुत सुकून दे होती हैं, हमें बहुत सी अज़ियतों से निजात दे देती हैं। कुछ ताल्लुकात का दम तोड़ देना ही हमारे लिए खुल के सांस लेने का बाइस बन जाता है। हकीकी ताल्लुक वही होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरियात और मजाज के बदलने के बावजूद भी कायम रहे। कम तरीन इल्म वो है जो ज़बान पर रहे, और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। तुम सजदों को नहीं चुनते, तुम्हें सजदों के लिए चुन लिया जाता है। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की बहुत धीमी मगर वाज़े आवाज़ है। ज़िंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के। दिल इतना मजबूत तो होना चाहिए कि उदासी बेबस भी कर रही हो तो किसी की तवज्जो ना मांगी जाए। अरूज में अगर नज़रें नीची और लहजा नरम हो तो ज़वाल में तकलीफ़ कम होती है। इंसान की फितरत है, वो किसी भी चीज़ की दो बार कदर करता है, मिलने से पहले और खो देने के बाद। अपना गम सोच समझ कर बांटे, इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज़्यादा हैं। और फिर कुछ तारीखें ज़िंदगी के कैलेंडर पर हमेशा के लिए नक्श हो जाया करती हैं। जिंदा शख्स की कदर करें, जिंदा शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना इसकी कब्र पर फूल रखने से बेहतर है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। लोगों के बदले हुए मजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाएं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होती। जो आपको अपनी ज़िंदगी में मुसाफिर का दर्जा दे, इसे अपने दिल में रहायशी का मकाम मत दीजिए। चीज़ छिन जाने में मसलहत होती है, कई दफ़ा पास रहना भी बेहतर नहीं होता। आपको क्या लगता है आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके बहन भाई कुरान पढ़ पढ़ के आपको बख्शेंगे? ये अफरा तफरी का दौर है, यहाँ लोग जिंदों को भूले बैठे हैं, मरने के बाद कौन याद रखेगा? अपनी आखिरत की फ़िक्र खुद करें, अपने लिए कुरान खुद पढ़ें, यही अक्लमंदी है, और अपने हाथ से सदका खैरात करके रुखसत हों। जब मसले ना ख़त्म होते हों और ना ही हल होने का नाम लेते हों, इस्तग़फ़ार और दरूद पाक को थाम लें, अल्लाह हर चीज़ से नवाजता जाएगा। कहानी तो सादा सी है ज़िंदगी की, ना उलझो ना उलझाओ, बस ये सफ़र है अल्लाह से अल्लाह तक का, बाकी सब तो खेल तमाशा। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों से जीतने की बजाय
ان کے ساتھ جینا سیکھیں۔ ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہ کریں، آپ صرف ان کے لیے انمول ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پر داستان گلاب لکھنا۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹا دیے جاؤ۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کرو، چاہے کسی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک تمہاری تکلیف سے واقف ہے، وہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے، وہ سب سن اور دیکھ رہا ہے۔ اپنے معاملے کو اللہ پاک کے حوالے کر دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ مبارک ہے وہ نفس جسے برائی کرنے میں تنگی اور نیکی میں راحت محسوس ہو۔ اے اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ محبت کی ترجمانی کے لیے اگر قدرت نے کوئی چیز بنائی ہے تو بلا شبہ ماں ہے۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی زیادہ حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اہمیت اخلاق کو دی جاتی ہے۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں، ان پر محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔